जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर चर्चा होने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो न्यूज़ जिनकी वजह से मार्केट के अंदर उथल पुथल देखने को मिल सकती है। साथ ही समुद्र के अंदर हमारे जहाज को किसने डुबो दिया, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे शुगर सेक्टर के अंदर इतनी उथल पुथल अचानक क्यों देखने को मिल रही है। बलरामपुर चीनी की बात करें, गिरावट आपको देखने को मिली। उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन शेयर्स एक समय के लिए काफ़ी सारे शेयर्स 6% तक गिर गए जब गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पर। किसके? शुगर के एक्सपोर्ट पे सितंबर 30 तक। इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब तो सीधा यही है कि इंडिया के अंदर शुगर के प्राइस बढ़े हैं, उनको मेंटेन करने के लिए बैन लगा दिया। क्या ये बात सही हो सकती है? देखिए, हो सकता है ये बात सही भी हो और सही नहीं भी हो। ये मेरा एक पर्टिकुलर अपना अनुमान है, उस पर आप इतना ज़्यादा डीप नहीं सोचेंगे। ये मेरा एक अपना अनुमान है, वो थोड़ी सी मैं राय यहाँ पर देना चाहूँगा। इस समय किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? किस चीज़ की? डीजल पेट्रोल की। हम पेट्रोल के अंदर क्या मिला सकते हैं आसानी से? इथेनॉल। इथेनॉल आसानी से किस चीज़ से बनता है? शुगर से आसानी से बन सकता है। शुगर वाली जो कंपनियां हैं, शुगर कैन के रस को सड़ा के बड़े आसानी से इथेनॉल बना सकती हैं। इथेनॉल को बड़े प्यार के साथ किसमें मिलाया जा सकता है? पेट्रोल में, और गाड़ियों को चलाया जा सकता है। वो 10% भी हो सकता है, 20% भी। अभी तो ये भी बात चल रही थी कि 85% तक, 80% तक। देखते हैं आगे आगे। लेकिन उस तरीके के गाड़ी के इंजन भी उसी तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि फोकस किस पर किया जा रहा हो? इथेनॉल पर। इथेनॉल बनेगा, शुगर से इथेनॉल बनाया जाएगा, तो फिर एक्सपोर्ट क्या करें? ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से अच्छा हम उसको इथेनॉल बना के रखें। जी, बात तो आपकी सही हो सकती है। समझिए सारी चीज़ों को कि जो यहाँ पर ये बैन लगाया गया है, ये बैन लगाने का मेन मकसद ये भी हो सकता है कि हम शुगर को एक्सपोर्ट करें और उसके बाद हम तेल खरीदें, वो भी महंगा। तो बाहर से पेट्रोल आएगा, उसमें 20-30% हम मिला देंगे, कम से कम कुछ तो चलेगा। ना मिलने से अच्छा तो मिलेगा लोगों को। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोली गई है कि इंडिया के अंदर प्राइस ना बढ़े, जिसकी वजह से सरकार ने ये सारा एक्शन लेते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आपको समझ में जाना चाहिए कि बड़ी गिरावट देखने को मिली है शुगर सेक्टर के अंदर। उसके पीछे का कारण यही है कि सरकार ने 30 सितंबर, याद रखिएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। ऐसा नहीं कि बस बैन लगा दिया है, अब तो कभी जाएगी नहीं है, और आप न्यूज़ के अंदर ये निकालना शुरू कर दें और जो फार्मर होते हैं, जो गन्ना उगाते हैं, वो भी परेशान हो जाएं कि इंडिया से बाहर जब भेजा ही नहीं जाएगा शुगर कैन, तो हमें अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर नहीं भेजा जाएगा ना सारा शुगर हम इंडिया के अंदर ही रखें, तो जो इस समय शुगर के प्राइस हैं, चीनी के जो प्राइस हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन गन्ना भी सस्ता लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। समझ बात आ गई है? तो कंपनियां जो निकालती हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, और दूसरे अल्कोहल से लेकर काफ़ी सारी चीज़ें, तब जाके इनको एक अच्छी वैल्यू मिलती है, वो फिर किसानों को डिलीवर की जाती है वो वैल्यू। समझ बात आ गई? तो ये क्लियर आपको हो जाना चाहिए। दोस्तों, इसी पेज पर हम दो न्यूज़ कवर कर लेते हैं। आज निफ्टी 50 के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, थोड़ी सी गिरावट हो गई, नहीं तो 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। अचानक ऐसा क्या हो गया कि तेज़ी बनी? देखिए, अभी आप देख रहे हैं, लगातार आप देखते हैं कि एफआईज लगातार माल बेचकर भाग रहे हैं। देख रहे हैं? ठीक है, तो एफआईज अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया के बॉन्ड मार्केट के अंदर भी करते हैं, इक्विटी के अंदर भी करते हैं, कमोडिटी के अंदर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो बात चल रही है, बॉन्ड की चल रही है। तो बॉन्ड में जो पैसा की कमाई दो तरीके से होती है। ठीक है, तो बॉन्ड के अंदर अगर देखें तो एक इंटरेस्ट से कमाई होती है, दूसरा यहाँ पर गेन, कितना पैसा कमाया। तो जो ब्याज की बात चल रही है, इस पर ही बोला जा रहा है कि टैक्स कम किया जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा टैक्स लेंगे, उतना ही लोग भागते हुए नजर आएंगे।
ठीक है। तो इंडिया के अंदर अगर टैक्स कम कर दिया जाए तो एफआई शायद उतना ज़्यादा नहीं भागे जितना कि अभी भागते हुए नजर आ रहे। ठीक है। इसके अलावा अगला एक न्यूज़ निकल कर और आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या खबर देखने को मिल रही है। इधर इंडियन शिप डूबा, दूसरी ओर एक जहाज को कब्जा कर ले जाया गया ईरान। समझ में बात आ रही है? ईरान हमारे जहाज को डुबो दिया मिसाइल मार के। इससे पहले एक जहाज और डूबा था। तो इसमें बहुत अच्छी बात है ओमान की कि ओमान के लोगों ने यहाँ पर हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लोग थे उनको यहाँ पर बचा लिया। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बचाना एक अलग बात हो गई, और ये यहाँ पर जो डुबो दिया गया है ड्रोन स्ट्राइक से नियर ओमान के अंदर, तो ये ओवरऑल मिला के इंडिया इसको क्या झेल पाएगा? क्या ये झेलने लायक है? बात ये बताइए। तो ओवरऑल मिला के अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ये कहीं ना कहीं हर किसी को हिला देने वाली है कि ईरान अब इस तरीके से इंडिया के जहाज को डुबो रहा है। ताकत अगर है तो पंगा किससे लेना चाहिए? अमेरिका से। ताकत है, कुछ है। वैसे तो कुछ है नहीं, लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया के जहाज को डुबोने का मतलब तो मतलब कि कुछ है ही नहीं है, काम खत्म है। कुछ टक्कर लेनी तो डायरेक्ट लीजिए, किससे? अमेरिका से और इजराइल से। लड़ाई करनी है तो उससे कीजिए जो आपको परेशान कर रहा है। इंडिया किसी के साथ भी युद्ध में खड़ा नहीं होता है। इंडिया का सीधा कहना है कि कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही है बातचीत के ढंग से उसको दूर कर लीजिए। लेकिन ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका बातचीत ही नहीं करता है। अमेरिका तो पूरे मार्केट को, पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। वेनेजुला पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके राष्ट्रपति, तेल वगैरह सबको। ठीक है। अलग अलग तरह के टैरिफ लगाना है, ईरान पे कब्जा करना है, रसिया यूक्रेन की लड़ाई करवानी है। तो अमेरिका होश ही नहीं ले रहा है। अभी क्या है, नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। लेकिन ईरान को अमेरिका नजर नहीं आ रहा है। ईरान को नजर कौन आया? इंडिया का शिप। इंडिया को हल्के में ले रहा है ईरान। पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया ईरान। पता चलेगा इंडिया अगर अपनी जिद पा गया, पता चलेगा इंडिया था नहीं था, अमेरिका था नहीं था, पता चलेगा। ईरान का पता चलेगा था या नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस समय ईरान कर रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले तो किसी तरह की इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ये किया किसने है? इजराइल और अमेरिका ने उसको छेड़ दिया। लेकिन छेड़ने का ये मतलब नहीं है, छेड़ने का मतलब कभी यूएई पर अटैक करना है, कभी इधर इंडिया पे मारना है, कभी उधर मारना है। अरे भाई, एक साथ सब अगर लपेट में आ गए तो पता नहीं चलेगा कहाँ पहुँच जाओगे, देखोगे कहाँ पहुँच गए। सबसे पंगा लेना बेकार है, लेकिन ईरान को लग रहा है कि मैं सबसे पंगा ले सकता हूँ। उसको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही मिसाइल वगैरह बना ली है। जो शांत है उसकी शांति को दूर करके देख रहा है कि कितना ताकतवर है। पाकिस्तान का पता नहीं चला, 2 घंटे में ही हवा निकल गई थी। झेल ही नहीं पाया था, रोने लगा था, कदमों में आ गया था एकदम। ठीक है। तो और मिला के समझना ज़रूरी है कि ईरान जो इस समय कर रहा है ये पूरे देश पर इस चीज़ की असर पड़ेगा। क्योंकि अटैक करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो उनका माल था, जो चीज़ भी उनके अंदर थी, वो पानी के अंदर डुबो देना। अब कैसे सामान आएगा, कैसे सामान जाएगा, ईरान अगर इस तरह की हरकतें करता हुआ नजर आएगा तो बड़ा ये दुनिया के लिए बड़ा ही मैटर, बड़ा अलग प्रकार का है, जहाँ पर ये गलत काम देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगला शेयर होगा एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए तेजी के पीछे के कारण तो आपको ऑलरेडी मालूम है, अच्छे रिजल्ट्स और साथ ही बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी को लगातार ये इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स अगर मिलेंगे तो फिर शेयर के अंदर तेज़ी बनती है। देखिए 2200
79 करोड़ का लगभग यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्डर से कंपनी को मिला है। रिजल्ट्स ही बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं शेयर के अंदर लगातार तेजी 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 देखने को मिल रही। 5 दिन के अंदर देखेंगे तेजी है, 1 महीने के अंदर 53%, 6 महीने के अंदर देखिए 189%, 1 साल के अंदर 7748% की तेजी बन चुकी है। जबरदस्त तेजी बन चुकी है पिछले 5 साल के अंदर। कितने? 5 साल के अंदर, और 1 साल के अंदर 399, 4 गुना पैसा करके दे दिया है। तो एमटार टेक्नोलॉजी देख लीजिए। किसी को लगता होगा कि भागता नहीं है क्या कोई 7,995 रुपये का शेयर? बिल्कुल भागता है, शर्त ये कि मार्केट कैप छोटा होना चाहिए। तो 23,000 करोड़ का मार्केट कैप। और भी देखना चाहते हैं? चलिए और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अगला शेयर है मोस्ट पॉपुलर भारतीय एयरटेल। जिनको ऐसा लगता है कि 11 लाख करोड़ की कंपनी तो कभी भागती ही नहीं होगी, देखिए 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर के अंदर 5% की तेजी बनी है रिजल्ट के बाद। देख लीजिए रिजल्ट्स के बाद कितना कितना शेयर भाग जाते हैं। दोस्तों लास्ट कंपनी यहाँ पर होगी टैक्स मैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, टैक्स रेल जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। आज भी 3% की तेजी है। 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तेजी बनी है। तो इस कंपनी को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था 4000 करोड़ के समथिंग का। रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। और शेयर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि शेयर के अंदर गिरावट है 189 रुपीज़ से गिरकर नीचे 78 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं बड़ी गिरावट हुई थी शेयर के अंदर 78 रुपीज़ से। आज की डेट में कितना पैसा बन गया होगा? 57% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो गिरावटें आपके काम की होती हैं, गिरावटों की कोई कमी नहीं है। पर्टिकुलर आपको अच्छे शेयर गिरावट पे चाहिए तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं। एक आप कमेंट में कीजिए कि आपको ऐसे ही शेयर चाहिए जो अभी ज़्यादा नहीं भागे हैं और बड़ी गिरावट वाले शेयर हैं। बताइए, बोलिए, उनको भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, डिसाइड आप ही को करना है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।